गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ई क्लास में आप लोगों का एक बार फिर वेलकम। तो मैथमेटिक्स क्लास 6 का और एक चैप्टर के साथ आप लोगों के खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को पैरामीटर ऑफ क्लोज्ड फिगर आप लोगों को समझाया। तो पैरामीटर मीन्स द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ अ फिगर, यानी अगर हम शॉर्ट में कहते हैं उसको हम कहेंगे द सम ऑफ दिस बाउंड्री। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया। तो एरिया क्या होता है? Area means the amount of surface enclosed by a closed figure is called it is area। एक क्लोज्ड फिगर के अंदर जितना भी सरफेस वो ऑक्यूपाई करता है उसको हम एरिया कहेंगे, चाहे वो रेगुलर फिगर हो, इर्रेगुलर फिगर हो, या आपका सर्कल हो, यानी जो भी फिगर हो उसके अंदर जितना भी सरफेस आएंगे उसको हम एरिया कहेंगे। तो एरिया आप लोगों को समझ में आया, यानी किसी क्लोज्ड फिगर के अंदर जितना सरफेस वो घेर लेता है, यानी कि जितना जगह वो घेर लेता है उसको हम उसका एरिया कहेंगे। अगर हम आप लोगों को अपने मैथमेटिक्स किट्स में जो जियो बोर्ड है, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को समझाए, मिसाल के तौर पर ये हो गया आप लोगों का जियो बोर्ड। ठीक, यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बनाया, इसके अंदर जो सरफेस आता है यानी ये हो गया आपका एरिया। इसी तरह इस रेक्टेंगल के अंदर जितना भी एरिया इसके अंदर आएंगे ये हो गया उस इस रेक्टेंगल की एरिया। इसी तरह ये एक इरेगुलर शेप है, तो इसके अंदर जो फिगर यानी जितना सरफेस इसके अंदर आता है तो ये इसका एरिया होगा। तो एरिया आप लोगों को समझ में आया, द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट इज एरिया। अब आप लोगों को बच्चों एरिया कैसे निकालना होता है? पैरामीटर में हमने लेंथ के साइड्स को हमने ऐड किया, प्लस किया। अब हम एरिया में क्या करते हैं? एरिया में हमें उसका सरफेस निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो हम मैथमेटिक्स का फार्मूला लगाते हैं, हर एक फिगर का अलग अलग एक फार्मूला है एरिया निकालने का, और दूसरा है बोर्ड के थ्रू। इसके थ्रू भी हम किसी फिगर का एरिया निकाल सकते हैं। मान लो हम इस रेक्टेंगल का हम एरिया निकालेंगे। अगर हम इसके एरिया निकालना है तो हमें इस रेक्टेंगल को स्क्वायर यूनिट्स में डिवाइड करना है। चाहे आप लोग बार ग्राफ पेपर लो या जियो बोर्ड लो, यानी स्क्वायर यूनिट्स में इसको डिवाइड करना है, बराबर स्क्वायर यूनिट्स में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 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 यानी ये जो चार यहाँ पर जो पोल्स नज़र आ रहे हैं इनका जो लेंथ है ये आपस में इक्वल है। ठीक, तो ये एक स्क्वायर यूनिट बनता है। इसी तरह ये भी एक स्क्वायर यूनिट, ये भी एक स्क्वायर यूनिट, ये भी एक स्क्वायर यूनिट। तो एरिया निकालने के लिए हमें इस फिगर को स्क्वायर यूनिट्स में हमें डिवाइड करना है। तो हमने इसको स्क्वायर यूनिट्स में डिवाइड किया। देखो जियो बोर्ड में ऑलरेडी डिवाइड स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है, हमने यहाँ पर इसका बाउंड्री बनाया। तो विद इन द बाउंड्री कितने स्क्वायर यूनिट्स आते हैं? लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो इसके अंदर 32 स्क्वायर यूनिट्स हैं इस फिगर के अंदर। तो इसका एरिया कितना आया? 32 ये वाला स्क्वायर यूनिट्स है। ऐसे कितने स्क्वायर यूनिट्स हैं? 32। तो व्हाट इज द एरिया? 32 स्क्वायर यूनिट्स। अगर हम इस यूनिट को सेंटीमीटर लेंगे तो ये 32 स्क्वायर सेंटीमीटर बनेंगे। अगर इसको हम मीटर मानेंगे, इनका डिस्टेंस को फर्ज करो, तो ये 32 स्क्वायर मीटर बनेगा। अगर इसको हम किलोमीटर मानेंगे तो इसका एरिया आया 32 किलो स्क्वायर किलोमीटर। इसी तरह अगर हम इस स्क्वायर को लेंगे, एक स्क्वायर है, अगर हम इस स्क्वायर को भी मानेंगे इस तरह, तो इसका भी हमें क्या करना है, इन स्क्वायर यूनिट्स को हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 48 49। तो इसके अंदर 49 स्क्वायर यूनिट्स हैं। तो अब हमें पता चला, अब हम यहाँ देखें, ये है हमारा एक रेक्टेंगल, ये लेंथ, ये हमारा ब्रेड्थ, लेंथ और लेंथ अपोजिट साइड्स बराबर। तो ये भी 8, ये भी 8, ये 4, तो ये भी 4। अब यहाँ कितने सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक? 8 मानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक,
अब यहाँ पर भी 8, इस लाइन में भी 8, इस लाइन में भी 8, इस लाइन में भी 8। ठीक, तो 8 वाले कितने आए? 4, यानी हमारा ब्रेडथ भी कितना है? 4। तो हमें पता चला इसका एरिया निकालने के लिए हमें इन सब को गिनने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, लेंथ को, यानी जो लेंथ है, इस फिगर का लेंथ है, इसको मल्टीप्लाई बाई इसके ब्रेडथ में कितने रोज आते हैं उतना ही करेंगे। यानी यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 लिखेंगे। 8 4 ज़ा 32, तो 32 स्क्वायर यूनिट्स इसके एरिया है। तो इसी तरह अगर हम इस स्क्वायर में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी 7 यूनिट्स, यहाँ पर भी 7। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब इस तरह मानो तो इस तरह भी 7, इस तरह मानो तो इस तरह भी 7। तो इन सब को गिनने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो हम शॉर्ट में क्या करेंगे, हम लिखेंगे साइड, ये वाला साइड मल्टीप्लाई बाई ये वाला साइड, यानी साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। तो इस फिगर से हमें ये पता चला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेडथ, एंड लेंथ की यूनिट और ब्रेडथ की यूनिट को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया हमें मालूम होगा। तो हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेडथ, या हम शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं L इंटू बी स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। इसी तरह एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, या हम लिखेंगे साइड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये हमारा एक स्क्वायर था, ये वाला साइड और ये वाला साइड को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो एरिया है वो हमें बराबर मिलता है। तो बच्चों अब आप लोगों को समझ में आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला आया L इंटू बी, और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के हमारे पास फार्मूला आया साइड इंटू साइड, स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं या साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हमें इर्रेगुलर शेप्स को निकालना है तो हमें इस जियो बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए हमें इसका एरिया निकालना है। तो फर्ज करो हमें इस इर्रेगुलर शेप का हमें एरिया निकालना है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, इस जियो बोर्ड के हिसाब से हमें कैसे निकालना है। तो उस वक्त हमें एक रूल दिया हुआ बेटे, हमें यहाँ पर जो कंप्लीट स्क्वायर इस फिगर के अंदर आता है वो तो ठीक है, उसको हम 1 यूनिट मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर देखो इस यूनिट के अंदर हमारा बाउंड्री जो है ना, ये सिर्फ आधा इस यूनिट के आधे हिस्से को ही टच करता है, तो इसको हमें हाफ मानना है। ठीक, इसको हमें हाफ मानना है। तो इस फिगर में देखो आप लोग, इस फिगर में हमें सिर्फ इस कोने को टच करके जाता है हमारा बाउंड्री, इस फिगर का बाउंड्री जो ये सिर्फ कोने को टच करता है, यानी इस स्क्वायर यूनिट में हमें कोई हिस्सा नहीं है, सिर्फ टच करता है, तो इसको हमें इग्नोर करना है। इसके बाद यहाँ जाइए, देखो इस स्क्वायर यूनिट के अंदर हमें हाफ से कम है, हाफ ऑफ द यूनिट को हमें कवर नहीं किया है, यानी उससे कम किया है, तो उसको भी हमें इग्नोर करना है। ठीक, तो इसी तरह यहाँ पर भी, इसी तरह यहाँ पर भी देखो हमने लेस देन हाफ, हमने इसको क्या किया है, टच किया है, तो इसको हम इग्नोर कहेंगे, इग्नोर करेंगे। अगर मोर देन हाफ होगा, अगर मोर देन हाफ या एग्जैक्ट हाफ ही हो तो उसको हमें, अगर एग्जैक्ट हाफ होगा इस तरह तो उसको हम हाफ मानेंगे। अगर मोर देन हाफ होगा, जैसे कि इस फिगर को देखो आप, इस फिगर का पूरा यूनिट नहीं आया है मगर हाफ से ज़्यादा आया है, तो इसको हम एक स्क्वायर यूनिट मानेंगे, इसको हमें स्क्वायर यूनिट मानना है। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया, अगर किसी यूनिट के अंदर हमारे पास एक स्क्वायर यूनिट है, अगर हमारा बाउंड्री एग्जैक्ट हाफ को टच करता है, यानी हमारे फिगर के अंदर पूरा हाफ आता है, तो हमें हाफ यूनिट मानना है। अगर हमारा बाउंड्री इस स्क्वायर यूनिट के मोर देन हाफ वाले हिस्से को कवर करता है, यानी एक यूनिट के मोर देन हाफ पार्ट जो है, पोर्शन जो है हमारे फिगर के अंदर आता है,
उसको हमें एग्जैक्ट 1 यूनिट मानना है, एक 1 स्क्वायर यूनिट मानना है। ठीक, इसी तरह अगर हमारे फिगर के अंदर एक स्क्वायर यूनिट के लेस देन हाफ आया, लेस देन हाफ पोर्शन हमारे बाउंड्री के अंदर आया, उस फिगर के बाउंड्री के अंदर, तो उसको हमें इग्नोर करना है, यानी इस फिगर को हमें काउंट नहीं करना है। और एग्जैक्ट जो पूरा बाउंड्री आया, एक यूनिट आया, यानी इसको तो पूरा का पूरा हिस्सा हमारे फिगर के अंदर आ रहा है, इसका कोई भी कोना छूट नहीं रहा है, तो इसको हमें 1 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से इस रूल को अपनाते हुए हम इस जियो बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखेंगे इस फिगर के अंदर इस फिगर का एरिया क्या होगा। यहाँ पर हम इस फिगर को मानेंगे ये एग्जैक्ट हमारे फिगर के अंदर है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो 4 6 24, तो इस एग्जैक्ट फिगर के अंदर आया 24 25 26 27 28 29 30 31 32, सॉरी 32 स्क्वायर यूनिट्स, 32 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया है इस फिगर का। अब हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह हमें इस जियो बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम फिगर्स का एरिया भी काउंट कर सकता है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन था आज एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर निकालने का। तो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम आपके बुक्स में से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।